हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली ही CGL 2023 प्री का रिजल्ट आया था, जिसकी कट ऑफ अभी 150 गई है। तो जिन भी एस्पिरेंट का प्री क्लियर हुआ है और वो मेंस की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, अभी मुश्किल से 35 से 36 दिन बचे हुए हैं मेंस के लिए। तो उसी को लेकर आज की वीडियो है, जिसमें आप कंप्लीट जानेंगे कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आप किन किन बातों का आपको मेंस के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, SSC CGL 2023 मेन स्ट्रेटजी, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है हमारा। तो किस तरीके से 3 सेक्शंस में हमारा एग्जाम होता है, आप सभी को पता होगा। सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है कि मैथ आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। ठीक है। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 60 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 180 नंबर का सेक्शन फर्स्ट होता है, जिसके लिए हमें टाइम मिलता है 1 घंटे का। ठीक है। देखिए, कंप्यूटर पे एक बार में एक ही सेक्शन खुलता है। जैसे फर्स्ट सेक्शन का एग्जाम है तो आपका पहले ही सेक्शन खुलेगा, 1 घंटे के जस्ट बाद दूसरा सेक्शन खुलता है। इस तरीके से एग्जाम होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा सेक्शन कंप्यूटर का खुलता है, उसके जस्ट बाद फिर बाद में टाइपिंग होती है, बीच में ब्रेक होने के बाद। ठीक है। तो ये शेड्यूल रहता है। जैसे सेक्शन फर्स्ट हो गया, सेक्शन फर्स्ट में 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। ठीक है। ध्यान रखो, गेम यही है। यहाँ पे पता क्या हो गया, 30 क्वेश्चन तो मैथ के हो गए, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए और समय 1 घंटा है। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, यानी कितने समय में आपको रीजनिंग, कितने समय में ये। तो इसके लिए आप क्या करें, घर पे ही प्रैक्टिस करें, यानी सेक्शनल मॉक लगाइए। पहली बात तो ये, जिस भी सेक्शन में आपको ये लगता है कि भाई मैथ मेरा कम चल रहा है, रीजनिंग कम चल रहा है, तो जरूरी नहीं है, अगर ऑनलाइन भी आप कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन वाइज, तो ऑफलाइन भी आप लगा सकते हैं। ऑफलाइन भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, किरण वगैरह की आती है, जिसमें सेक्शन बना के दिए होते हैं 30-30 नंबर के। जैसे 25-25 के थे मैथ के, ऐसे ही 30-30 नंबर के सेक्शन बना के देंगे, वहां से आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो, ध्यान रखो, क्योंकि दोनों ही चीजें कैलकुलेशन से डिपेंड करती है और फिर इसमें समय ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको मैनेज करके चलें। दूसरे सेक्शन में क्या होगा, दूसरे सेक्शन में हमारी इंग्लिश आती है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और उसके बाद हाँ, एक चीज और बता दूं पहले, ध्यान रखो, प्री में और मेंस में इसमें एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी सिलेबस में है, दिया हुआ है, तो एक बार प्रोबेबिलिटी भी जरूर करके जाएं एग्जाम में, क्या पता 1-2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी आ सकता है। ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब इसमें 45 है, इसमें 25 है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, वो यहाँ पे 210 नंबर के हो गए। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 390। ध्यान रखो, हमारी मेरिट इन दोनों सेक्शन पे डिपेंड करेगी। डिपेंड तो सारी चीजों पे करोगी, क्वालिफाइंग तो आपको ये भी होनी चाहिए, ये क्वालिफाइंग होंगे तब आप इन दोनों पे आएंगे। ठीक है। लेकिन करना सब कुछ है, लेकिन इन 390 पे हमारी कट ऑफ लगेगी, इन दोनों के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है। सेक्शन थर्ड में क्या आएगा, पहला आपका कंप्यूटर का होगा, जिसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 60 नंबर का पेपर आपका ये कंप्यूटर का होने वाला है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही टाइपिंग का है, टाइपिंग के लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे और शायद 8,000 या 10,000 के समथिंग की डिप्रेशन वर्ड हैं, वो आपको उसमें की डिप्रेशन में ध्यान रखो। की वर्ड देखो, वर्ड अलग होता है। जैसे मान ले मेरा नाम अंकुर है, तो अंकुर एक वर्ड हो गया कंप्लीट, लेकिन अगर की डिप्रेशन में बात करेगा तो मेरे अंकुर में कितने वर्ड बन रहे हैं, 5 वर्ड, तो यानी 5 की डिप्रेशन काउंट होंगे। और बीच में स्पेस भी आता है, तो यानी 6 काउंट हो जाएंगे। स्पेस के बाद दूसरा लिखोगे ना, अंकुर राणा, तो यानी 5 तो इसमें हो गए, राणा में 4 हो गया, तो 9 और बीच में एक स्पेस 10, यानी ये 10 काउंट होंगे। तो ये चीज ध्यान रखो। इस तरीके से आपको 15 मिनट में 8,000 के समथिंग वर्ड टाइप करने हैं। समझ रहे हैं आप। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यही 20 से 25 वर्ड पर मिनट की भी स्पीड आपकी आ रही है, तो नॉर्मल आप कर सकते हो। 25 से 30 वर्ड पर मिनट के बीच में अगर आपकी स्पीड है तो नॉर्मल आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बस वहां होपलेक्स मत होना टाइपिंग को लेकर। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था। ठीक है। आगे किस तरीके से क्या जानकारी है, अभी जस्ट इसी के बाद मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको फॉलो करना है। ध्यान रखना, जिस भी सेक्शन में आपको कमी नजर आ रही है, जैसे अभी मैथ वीक चल रहा है या रीजनिंग वीक चल रही है, तो आप उसके अलग से मॉक टेस्ट तो लगाने ही आपको, लेकिन उसके अलग से सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी जरूर लगा के देखें अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है ना गाइस। ठीक है, ओके। मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद, इसको रफ करने के बाद अभी जस्ट आपको आगे की चीजें बताता हूं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं।
ठीक है गाइस, देखिए सीजीएल मेंस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, जिनके भी अभी पता है प्री क्लियर हो गया 150 मार्क्स लेके आ रहे हैं, यानी उससे ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो यानी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बेहतर है, तभी उनके इतने मार्क्स आ पाए हैं प्री में। पहली बात तो ये। दूसरा कि जब बात आती है मेंस की, तो हम लोग क्या करते हैं कि रिवीजन एकदम से करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन। हम लोग रिवीजन को गलत तरीके से लेते हैं। पहले तो ये बता दूं, गलत रिवीजन लेने का मतलब क्या है कि रिवीजन में क्या होता है कि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में ये होगा कि जैसे ही आप रिवाइज करोगे, तो रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं कि मैथ को उठाकर कंप्लीट कुछ एस्पिरेंट रिवीजन कर लेते हैं, रीजनिंग को कंप्लीट उठाएंगे उसको रिवीजन करना ये नहीं होता। मैं आप सभी को बताऊं, जैसे जीके, अब जीके को मैं बैठ के पूरा थोड़ी पढ़ूंगा। अब मैथ मैंने मान लिया कर लिया कंप्लीट, तो मैथ को क्या मैं पूरा परसेंटेज से फिर प्रॉफिट एंड लॉस ये उठा के पूरा कंप्लीट उसको पढ़ूंगा? नहीं, ये रिवीजन नहीं होता। रिवीजन क्या होता है? देखिए, आपका जो मॉक टेस्ट आप लगाते हैं उसी से आपका रिवीजन हो सकता है। मॉक टेस्ट आप जो लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए आप। आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाइए और आपको 30 से 40 दिनों तक करना भी यही है। मैं सभी को बता रहा हूं, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप उठाएं और उसको रिवाइज करें। मैं सच कह रहा हूं, बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा माइंड पे। आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा सिलेबस मैं इतने कम समय में कैसे रिवाइज करूंगा इतना कंप्लीट। तो आपको करना ही नहीं है। आपका मॉक टेस्ट आपको बताएगा करना क्या है आपको। जैसे मान लिया आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका मान लिया मैथ में कोई चैप्टर वीक आ रहा है, रीजनिंग में, इंग्लिश में या जीके में या कंप्यूटर में, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मेंस में क्या क्या चीजें बढ़ जाती हैं। आपका कंप्यूटर सेक्शन बढ़ जाता है और टाइपिंग, ठीक है, ये आपको सभी को पता है। और 390 का आपका ये पूरा कंप्लीट टोटल मार्क्स मेंस में आएंगे। और जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करेंगे, यानी आपका सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा वो इन 390 पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे बात। तो अब मान लिया मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये तो हमारे पास पहले से ही था। बढ़ के आ गया आपका कंप्यूटर सेक्शन और टाइपिंग सेक्शन, ठीक है। अब मान लिया आपने कंप्लीट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने पे आपका रीजनिंग मैथ में मान लिया ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वही चैप्टर रिवाइज करना है जो मॉक टेस्ट में आपसे नहीं बन रहा है, जो आपका हाल फिलहाल वीक है, कमजोर है। वो कमजोरी आपका मॉक टेस्ट आपको खुद ही बता देगा। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहां से पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लिया मेरे ट्रिगो में क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे से अलजेब्रा के नहीं बन रहे, ज्योमेट्री के नहीं बन रहे, या मान लिया मेरे से प्रॉफिट एंड लॉस के नहीं बन रहे, तो आपको क्या करना है, इन्हीं चीजों को रिवाइज करना है और इन्हीं चैप्टर के कंसेप्ट को एक बार दोबारा जाके देखना है। समझ रहे आप मेरी बात? ठीक है ना। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट में करना, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जीके है। प्लीज ये मत लेके बैठ जाना कि मैं रीजनिंग पूरा आज रिवाइज कर लूंगा 15 दिन में, मैं जीएस अपना अभी 10 दिन में रिवाइज कर लूंगा और बैठ के आप लूसेंट ओपन कर रहे हैं आज हिस्ट्रिकल, ज्योग्राफी, बायोलॉजी। ऐसे नहीं करना। समझ रहे आप मेरी बात? नॉर्मल इस तरीके से। ऐसे इंग्लिश का है, वो क्या वगैरह आप रिवाइज कर सकते हो, ग्रामर के रूल्स वगैरह आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जो चीजें जिस सेक्शन में वीक है आप उसको पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। और रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर को भी देखो इग्नोर करके नहीं जा सकते। कंप्यूटर वैसे तो क्वालिफाई नेचर है, पर लेकिन क्वालिफाई नेचर में भी कुछ क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे ना, कंप्लीट छोड़ के भी तो काम नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर को भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर पीडीएफ डाल रखी है। उस पीडीएफ में कंप्लीट उसका सिलेबस भी है और कंप्लीट पीडीएफ भी है। और यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट किस किस चैप्टर को आप किन किन टीचर से पढ़ रखे हैं उनके लिंक भी उसमें प्रोवाइड है। और एक बुक का पीडीएफ भी, कंप्लीट बुक का पीडीएफ भी उसमें प्रोवाइड है आपको। या तो आप कंप्लीट पीडीएफ बुक वहां से पढ़ सकते हैं, या आप उसको परचेज कर सकते हैं, या आप ये भी नहीं कर सकते तो आप वहां पे लिंक है, लिंक में जाकर आप उन वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है गाइस। वहां पे जाकर आप कंप्यूटर के लिए कर सकते हैं। अब रही बात टाइपिंग की, टाइपिंग का आपको क्या करना है, डेली सेट कर लो अपने टारगेट में कि 30 मिनट से ज्यादा भी समय ले सकते हैं आप, 30 मिनट आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तीसरी बात, इस तरीके से आपने कर लिया, अपना टारगेट डेली बनाया, इस तरीके से आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको, देखो अब बात आती है जैसे मान लिया रिवीजन की। रिवीजन में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो फॉर्मूला,
अगर आपने पहले प्री की तैयारी करी हो तो ये सारे फॉर्मूला, जैसे ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टी एक नोटबुक में होनी चाहिए, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले, क्योंकि देखो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो उन्हीं से होंगे। अगर प्रॉपर्टी आपके याद रहेगी या फॉर्मूला आपके याद रहेगा तो ही होंगे। मेंसुरेशन के क्वेश्चन अगर आएंगे उसमें आप फॉर्मूला ही भूल जाओ तो क्या होगा, वो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं आपसे। तो आपको क्या करना है कि उन फॉर्मूला को एक जगह या तो जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे राइट कर लो, या फिर एक नोटबुक में सारे कंप्लीट लिख लो, ताकि आप एग्जाम के 2 या 4-10 दिन पहले आप उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर सको, ठीक है। लेकिन कंप्लीट रिवीजन लेके मत बैठना। आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट जो कमी बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिविजन करना है। देखिए जो चीज आपकी वीक नहीं है वो एग्जाम में भी आपको वीक नहीं लगेगी, लेकिन जो यहाँ पे वीक है वही एग्जाम में आपको वीक लगेगी, और वीक पॉइंट पे ही हमको काम करना है। जो चीजें हमारी, मान ली मुझे टाइम एंड वर्क अच्छे से आता है तो वो तो मुझे आज भी अच्छे से आता है, वो एग्जाम में भी मैं अच्छे से कर आऊंगा। लेकिन जो नहीं आता है वो मॉक टेस्ट आपको बता देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिविजन करना है। आई मेरी बात समझ में। और 40 दिन मान लो, अभी हमारे पास 40 दिन है मान के चलो, तो 40 दिन में आपको क्या करना है, 40 दिन भी नहीं है, कम ही दिन है, ठीक है। 38 दिन मान लो या 35 दिन मान लो 35 दिन मेरे पास है, तो 35 दिन में मुझे क्या करना है, इन 35 दिनों में मुझे डेली 2 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाने हैं मैक्सिमम। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 3 लगा लो, 4 लगा लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 2 लगाएं और उसका एनालिसिस करें। 2 मॉक टेस्ट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। और एनालिसिस करने के बाद क्या करना है आपको, एनालिसिस करने के बाद अपना सीधा उन्हीं चैप्टरों को रिवाइज करो जो चैप्टर मॉक टेस्ट में नहीं बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उनको भी देखो कि वो क्यों नहीं बने हैं, ठीक है। अपनी सिली मिस्टेक्स को चेक करो, कैलकुलेशन में तो कहीं कमी नहीं आ रही है, अभी कोई कैलकुलेशन ऐसी तो नहीं है, शायद मल्टीप्लिकेशन तो मेरा वीक नहीं है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करो। इलिमिनेशन मेथड को देखो कि क्या मैं क्वेश्चन को इलिमिनेट कर पा रहा हूँ, क्या मैं ऑप्शन को इलिमिनेट कर पा रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और इन 35 दिनों में कम से कम अगर 2 भी आप डेली लगाएंगे तो 70 मॉक टेस्ट आप कंप्लीट करके जरूर जाएं मेंस देने से पहले। समझ रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इतने मॉक टेस्ट आपको मिनिमम है, अगर आप गुना 3 कर देंगे तो उतने बढ़ जाएंगे, गुना 4 कर देंगे तो ये उतने बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मल ना तो आपको लास्ट वाली बात, ना तो कुछ भी नया पढ़ना है, ठीक है, ना नया कुछ भी देखना है, ना तो रीड करना, ना कहीं से देखना कि मैं ये देख लूँ, मैं ये देख लूँ, मैं वो देख लूँ, मैं वो देख लूँ, कुछ नहीं देखना। नॉर्मल हाँ करंट अफेयर रहता है जीके में, करंट अफेयर के लिए क्या करें, करंट अफेयर के लिए आपने बुक्स ले रखी होगी, जिनके पास बुक हैं तो वो अपनी बुक को रिवाइज करें, ठीक है। पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। मैं मानता हूं कि पीडीएफ से कोई इतना खास फायदा नहीं होता और ना हम उनको अच्छे से पढ़ पाते, तो इसलिए जिन्होंने प्री में ईयरली बुक ली थी उसी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले करंट अफेयर के लिए, ठीक है। ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे मत भागिए, हाल आपने प्री में देख ही लिया कितनी करंट अफेयर आ रही थी, समझ रहे हैं आप, तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी के सेक्शंस पे अच्छे से काम करिए, ठीक है। जीके को रिवाइज करिए, बीच बीच में समय मिले तो क्यूज लगाइए, और जो जीके के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में नहीं बन रहे हैं उन पे भी फोकस करिए। आ रही मेरी बात समझ में, तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से इतने मॉक टेस्ट कंप्लीट करें, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। डेली सुबह अपना टारगेट बनाइए और एक मॉक टेस्ट सुबह को लगाइए, एक शाम को लगाइए, चाहे तो एक दोपहर में लगा सकते हैं, लेकिन 3 होने से फिर उनके एनालिसिस ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मैक्सिमम 1 लगा लीजिए, ठीक है। 1 लगा मतलब सुबह को 1 लगा लीजिए, सुबह को एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस और जो चीज़ें नहीं हुई है उनका रिविजन करना है, आपको उन पे फोकस करना है, ठीक है ना। आ रही है मेरी बात समझ में। फिर उसके बाद जब एनालिसिस हो जाए तो फिर बीच में गैप लेके 1-2 घंटे का, जब भी जैसा भी आपको रेस्ट करके या कुछ भी, फिर एक दूसरा मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और ये आपको कंटिन्यूअस 35 दिन तक लगातार करना है बिना कुछ सोचे, समझ रहे आप। ये मेंस की स्ट्रेटेजी होती है। मैं मेंस देने से पहले, अभी तो कम समय है, पहले तो बीच में 2 महीने 3 महीने मिल जाते थे, तो मैं डेली यही काम करता था, और रिवीजन, बस मेरा रिवीजन अलग से कुछ भी नहीं होता था, मेरा रिवीजन ही मॉक टेस्ट होता था कि मैं जो मॉक टेस्ट में लगाऊंगा और मॉक टेस्ट जो कमियां मेरी बताएगा उसी को मुझे रिवाइज करना है और उन्हीं को मुझे प्रैक्टिस करना है, समझ रहे आप मेरी बात।
तो इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे और रिवीजन भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, मॉक टेस्ट डिले होता चला जाता है कि आज तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आज तो मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, आज कल मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, अभी तो मेरा ये चैप्टर छूटा, अभी तो मेरा वो चैप्टर छूटा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट डिले होता चला जाएगा और फिर आपको एग्जाम टाइम में डिमोटिवेशन आने लगता है। तो इससे क्या होगा, आपका मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस और जो वीक पॉइंट है वो भी आपके रिवाइज होते रहेंगे। तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लगेगा नहीं मेरे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं और मेरी प्रैक्टिस भी चल रही है और मुझे वीक पॉइंट का भी पता चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करी थी। मुझे बाकी का नहीं पता कौन कैसे करता है, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी ये है, समझ रहे आप। मैं ऐसे ही करता था, मॉक टेस्ट लगाता था, जो चीजें नहीं होती थी उनको रिवाइज करता था। ये नहीं कि कंप्लीट रिवीजन लेके बैठ गया। और एक छोटी सी फॉर्मूला शॉर्ट्स नोट कॉपी बनाई हुई थी जिसमें मैंने एक फॉर्मूला नोट कॉपी थी जिसमें सारे मेरे मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले थे, ट्रिगो के सारे फॉर्मूले थे, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले थे और आपके मेंसुरेशन, ट्रिगो, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इसकी सारी प्रॉपर्टी, बस ये नॉर्मल में लिख लिया करता था। ठीक है, इनको मैं सुबह शाम चाय नाश्ते पानी जब भी मैं फ्री रहता था एक बार रिवीजन कर लिया करता था। ये एग्जाम के 2-3 दिन पहले इनको देख लिया करता, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत सारा मैटर है, तो उस वजह से एग्जाम में कई बार कोई ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी याद नहीं आती या कोई अलजेब्रा की कोई फॉर्मूला याद नहीं आता, तो वो चीज़ें एक बार आप जरूर रिवाइज करके जाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। टाइपिंग भी मतलब डेली आपको फॉलो करनी है। ये कंप्लीट मेंस स्ट्रेटजी होती है और कोई इसमें ज़्यादा अलग से कुछ भी हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कंप्लीट इन चीज़ों को आप करना है आपको डेली। आज से ही टारगेट सेट कर लो, टाइम वेस्ट करने का कोई समय हमारे पास नहीं है। दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा सकते तो 2 लगाइए, 3 का समय मिलता है तो 3 लगाइए। जितना भी आपको समय मिलता है उतने मॉक टेस्ट लगाइए और उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन करिए कि क्या वीक चल रहा है। ठीक है गाइस, ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए सीजीएल मेंस के लिए स्ट्रेटेजी है। हाँ, अब लास्ट पॉइंट में अगर आपको बताऊं, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोच रहे होंगे सर मेरा प्री में जो मैंने दिया था उसमें मेरा मैथ का ये चैप्टर रह गया था, मेरा इंग्लिश का ये चैप्टर रह गया था, रीजनिंग का ये रह गया था। भाई जब आप मॉक टेस्ट 1 लगा दोगे ना, मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर उसके बाद रिविजन करके जो थोड़ा बहुत समय बचेगा उनमें आपको वो चैप्टर करने जो नहीं हुए थे। समझ रहे हैं आप, जो नहीं हुए थे। बस टाइम को मैनेज करिए और डेली टारगेट बना के आपने स्टडी करनी है। ठीक है, डेली टारगेट बनाना है और भाई रुकना नहीं 35 दिन तक, बिल्कुल भी नहीं रुकना है आपको किसी भी कीमत पे। मॉक टेस्ट लगने हैं, लगने, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे बारिश, चाहे रिश्तेदार रूठ जाए, चाहे गर्लफ्रेंड रूठ जाए, चाहे उससे बात ना हो, चाहे किसी से बात ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, पर मॉक टेस्ट लगने जरूरी है। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना गाइस। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई। अगर फिर भी बातें क्लियर रहती है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या आप यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके कोई भी डाउट रहता है तो उसको पूछ सकते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये स्ट्रेटेजी आप मैक्सिमम तक फॉलो, मतलब मैक्सिमम तक शेयर कीजिए और उनको बताइए। ठीक है गाइस, और बस यही कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस।